कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। भारत के सख्त एक्शन के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ चुका है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी की चेतावनी का असर अब पाकिस्तान में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान के नेता से लेकर वहां की आवाम बौखलाई हुई है और भारत को गीदड़ फबकी दे रही है। लेकिन एक बार फिर सीएम योगी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और उनके आकाओं को चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। सभ्य समाज में आतंक की कोई जगह नहीं है, ये सीएम योगी ने कहा है। सबसे पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आतंकवाद और उनके आकाओं के खिलाफ किस तरीके से गरजे हैं। पहलगाम में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो जहां एक तरफ सीएम योगी ने ये एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके करीबी लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, एकजुटता का दिखावा कर रहे हैं कि ये राष्ट्र का मामला है तो एकजुट रहना है। लेकिन असल में लगातार राजनीतिक रोटियां इस पूरे मामले को लेकर सेकी जा रही हैं। अब इस मामले को लेकर पोस्टर वॉर यूपी में छिड़ चुका है। बीजेपी ने लखनऊ में अपने दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाकर कई सवाल दागे हैं। अब इस पोस्टर को लेकर भी यूपी में अलग राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव से सवाल किया गया है कि खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर आप संवेदना जता रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले का शिकार हुए हिंदू युवक शुभम के घर जाने में आपकी भावनाएं क्यों आहत हो रही है, आपकी भावनाएं क्यों खत्म हो रही है? यह सवाल अखिलेश यादव से बीजेपी के नेता ने पूछा है। आगे उन्होंने
पोस्टर में लिखा कि फर्क साफ है, शायद आतंकवादियों से रिश्ता खास है। हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। ये सवाल अखिलेश यादव से पूछे गए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा जवाब दिया जिसको लेकर अब अखिलेश यादव सवालों के घेरे में हैं। दरअसल उनसे जब पूछा गया कि सीएम योगी कानपुर गए थे क्योंकि शुभम द्विवेदी वो युवक जिसकी जान इस आतंकी हमले में गई है, आप उनके घर कब जाओगे? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि शुभम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि जरूर वहां पर जाएं। कई बार बीजेपी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं, बीजेपी के लोग अपमानित करवा देते हैं। ये जवाब था अखिलेश यादव का। यानी यहाँ पर जो इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं शुभम द्विवेदी, दरअसल उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनके करीबी लोग, और उसमें सबसे बड़ा नाम है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। जी हाँ, जिनकी तरफ से एक बार फिर से इस पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद उनकी जुबान ने जहर उगला है और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जहां आतंकवादियों पर बरसे हैं, तो वहीं पर सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इस आतंकी हमले ने इस बात का सबूत दिया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है आतंकवाद। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये हम सभी हिंदुओं के लिए चुनौती है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि देखो हम तुम्हें कितनी बुरी तरह से अपमानित कर सकते हैं, ये पूरे देश का अपमान है। लेकिन इससे आके उन्होंने सरकार को भी घेरा और कहा कि हिंदुओं को इस घटना से सबक लेना चाहिए और अपने पूर्वजों जैसे पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये कहा था कि कश्मीर अब सुरक्षित है, वहां स्वर्ग की वादियों का आनंद ले सकते हैं, उनके बयानों पर भी विचार होना चाहिए। क्या कुछ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को लेकर कह रहे हैं, किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एक बार फिर से वो विपक्ष की भाषा ही बोल रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। हम कोई संदेश नहीं देना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्ष किस तरह का विचार कर रहा है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष के सहयोगियों ने ये कहा था कि अगर नोटबंदी कर दी जाए तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हम लोगों ने सह लिया उससे जो परेशानी हुई, करने दिया नोटबंदी। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी जाए तो कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए गौ हत्या तक की छूट उन्होंने दे दी। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे कि कम से कम एक समस्या निकल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, हमने सब में समर्थन किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? हमको कहा गया था कि आइए, यहाँ कोई खतरा अब नहीं रह गया, और हमको पूछ करके मार दिया गया। और इतना ही नहीं, घटना के ठीक बाद से जिस तरह से उस घटना को भुनाने की कोशिश की जा रही है, आपदा में अवसर खोजने की बात कही जा रही है, उससे एक निराशा सी उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम राष्ट्राध्यक्ष से कुछ नहीं कहेंगे। हम राष्ट्राध्यक्ष के पूर्व में किए गए कार्यों का और बाद में किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि उनका देश के नागरिकों की रक्षा में तात्पर्य है कि केवल अपनी राजनीति को चमकाने में तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि पुलवामा में घटना हो गई, यही सरकार थी। ठीक है, पीछे चुनी गई सरकार थी, लेकिन लोग यही थे। आज तक जिम्मेदार कोई नहीं माना गया कि कौन जिम्मेदार था। और जब तक घटना जिसके कार्यकाल में, जिसकी जिम्मेदारी में होती है, उसकी जिम्मेदारी को निश्चित नहीं किया जाता है, तब तक आगे घटना होने की संभावना बनी ही रहती है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि इस बार भी पुलवामा की तरह से ही राजनीति कर करके बात आगे बढ़ा दी जाएगी। राष्ट्र पर हमला हुआ है, राष्ट्रगुरु के नाते राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र की जनता को क्या संदेश है? ये जो घटना हुई है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है।
इसीलिए इस पे बड़ी गंभीरता से सबको विचार करने की आवश्यकता है। न केवल घटना पर, बल्कि घटना के आगे और घटना के तत्काल बाद से जिस तरह की गतिविधियां देश में हुई हैं, उन पर भी गहन विचार की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जिस जगह पे ये घटना हुई, पहलगांव से 8 किलोमीटर लगभग की दूरी में, वो बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर जगह है। जैसा कि बड़ी जल्दी बता दिया गया कि पाकिस्तान से आकर के लोगों ने ये घटना की, तो इतनी लंबी दूरी तय करके हथियारों के साथ वहाँ पर कैसे लोग पहुँचे और फिर उन्होंने बड़े आराम से 30-40 मिनट का समय लेते हुए ये सब घटना की और फिर वो बड़े आराम से कहाँ जा कर के गायब हो गए, कैसे वो फिर अपने देश में वापस चले गए। ये एक बड़ा रहस्य है जिस पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। बीच में कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई शंका करने वाला नहीं था। तो जो घटना हुई है वो न केवल कुछ लोगों की हत्या है, बल्कि वो राष्ट्र को एक तरह से किसी की चुनौती है, हिंदुओं को एक तरह से किसी की चुनौती है। और वो किसकी चुनौती है और वो चुनौती के पीछे क्या शक्तियां हैं, इनका संज्ञान अगर नहीं लिया गया तो इसका लंबे समय तक दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये घटना किनकी जिम्मेदारी में हुई, पहले तो जिम्मेदार अपने यहाँ के जो हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और उसके बाद जो बाहरी जिम्मेदार हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक हिंदू धर्माचारी के रूप में हम अपनी भूमिका देखते हैं, जब ये कहा गया कि हिंदू हो अलग हो जाओ और फिर हिंदू होने के नाते मार दिया गया, इससे हमको ये भी लगता है कि अब हम हिंदुओं को हिंदू होने के नाते आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तय हो गया कि कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा लगाया जाता था। जो कश्मीरियत का नारा था वो तो सैयद आदिल ने अपने मेहमान को बचाने के लिए जान दे करके प्रमाणित कर दिया कि वो अभी कहीं न कहीं सुरक्षित है। लेकिन जो जमहूरियत का नारा था उसका क्या होगा? आखिर लोकतंत्र में जब हमको हमारे नेताओं ने कहा था कि आइए कोई दिक्कत नहीं है और हम वहाँ गए और हमको मार दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और इंसानियत वो तो तार-तार हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं और इस घटना ने हमको मजबूर किया है कि हम इस बारे में विचार करें, पूरे हिंदू समाज के साथ विचार करें कि अपने हिंदू होने के नाते, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुओं का हमारे पास आया था, जिसमें बांग्लादेश के बड़े बड़े हिंदू नेता थे। हमने उनसे पूछा कि आप हमारे पास क्यों आए? उन्होंने कहा कि महाराज, हम वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत सताए जा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू ना रहें तो वहाँ हमको कोई नहीं सताएगा। तो हिंदू होना हमारी पीड़ा का कारण है। हम किसके पास जाएं? हिंदुओं की कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हम हिंदू धर्माचार्य के पास आए हैं कि कम से कम हिंदू धर्माचार्य तो हमारी बात सुनेगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है, जहां पर इस आतंकवादी घटना के बाद जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर जो अखिलेश यादव हैं वो इस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें तड़का लगा रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके बयान को आपने सुना। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।